Let's we start now a new topic that is known as analysis of cubic unit cell. Analysis of cubic unit cell, and this is the most important topic for you. इस केस में हम देखो पहले बात की हम इस पर शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से हम अभी तक तो जो हम लोग पढ़े थे वो सिर्फ उनका स्ट्रक्चर था। अब जो पढ़ रहे हैं दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हम फिर से शुरू करते हैं वहीं से। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसी को हम प्यार से कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, कैलकुलेशन का हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, और इस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जेड। अब भूल जाना कि जेड का हम यूज कहाँ करते थे, याद है, एटॉमिक नंबर में। यहाँ पर अगर हम बात करें किसमें, प्रिमिटिव यूनिट सेल बताओ होता क्या है। अगर कोई पूछे प्रिमिटिव यूनिट सेल एक्चुअल में होता क्या है, तो ये एक ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल होता है, और जो हम बात कर रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल पर बात कर रहे हैं, जिसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके ठीक कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब बताओ इसमें अगर हम बात करें कि जेड कितना होगा, तो जेड कितना होगा, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स 1/8, मीन्स कितना होगा, टोटल 1 होगा। ठीक, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद बात आती है हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड कैलकुलेशन हमारा क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे हम शॉर्ट में प्यार से बोलते हैं CN। इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर भी चुके हैं पहले, एक बार फिर कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। अब इसे आप ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में इसके नियरेस्ट नेबर्स कैसे हम निकालते हैं, क्या कैलकुलेशन होता है इसका। तो इसके लिए हम एक फिर फिगर बनाते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वन 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब बताओ इसमें इसका डिस्टेंस कितना होगा। अगर हमें कैलकुलेट करना हो, नेबर पता करना होगा कि इसके, अगर हम इस एटम के बारे में बात कर रहे हैं, जो एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, इस एटम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका नेबर कौन कौन से हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअल हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या होता है, इसके लेंथ को हम देखते हैं, एज लेंथ। ठीक है, तो ये लेंथ ए बताओ अगर हम बात करें कि ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ कितना होगा, ये कितना होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर ये हाइपोटेनियस। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, √2a आएगा। मीन्स इसकी लेंथ क्या हो जाएगी,
√2a। तो बताओ √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 इक्वल टू कितना होता है? 1.414 होता है। मीन्स अगर हम बात करें यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस, मीन्स √2a कितना हो जाएगा? 1.414a होगा। तो जो सिंपलेस्ट होगा, जो कम होगा लेंथ, उसी को हम उसका क्या मानेंगे? नेबर्स मानेंगे, नियरेस्ट नेबर। क्योंकि इसमें तो ये 1.414a है और ये a है, तो नियरेस्ट कौन हुआ? दिस वन एंड दिस वन। तो बताओ इस पर हम अगर बात करें इसके लिए तो कितने हमारे पास हुए? अभी तो 3। अगर इसके बाद कोई यूनिट सेल एक एक्स्ट्रा है तो उसमें यूनिट सेल में कितना होगा? अगर इसके ऊपर भी एक आएगा, एक एटम यहाँ होगा, एक एटम इसके जस्ट बैक साइड में होगा, अगर आगे है तो एक पीछे भी होगा, और एक इधर भी आएगा, यहाँ कहीं ये भी आएगा। तो इस केस में और इन सब का एज लेंथ कितना आएगा? a। मीन्स व्हाट? कि वी कैन, हम इसको कह सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे कि वी कैन फाइंड द नियरेस्ट नेबर by the help of distance। अब यहाँ पर इसका नियरेस्ट नेबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना हुआ? 6। तो हमेशा याद रखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन प्रिमिटिव यूनिट सेल विल ऑलवेज बी 6। क्लियर है? इसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, और ये है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब बताओ यहाँ पर ए क्या है? ए है एज लेंथ ऑफ क्यूब। अगर आर की बात करें तो आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, और स्फीयर कह सकते हो या फिर आप इसको कह सकते हो एटम्स। अब देखो अगर ये एक स्फीयर्स हैं, कई स्फीयर्स हैं, 1 2 दिस वन 3 दिस वन 4 1 अगेन 2 दिस वन 3 एंड दिस वन 4। अगर इनके सेंटर्स को मैच करते हो तो ये आप जानते हो क्या बनाएंगे? क्यूबॉइड बनाएंगे, ये बनाएंगे क्यूबॉइड। अब इस केस में यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है? r है, और ये कितना है? r है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है? a। मीन्स व्हाट? कि a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? r प्लस r, इसको लिख सकते हैं 2r। तो हमारा फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल A is always be equal to 2r। ओके।